हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक स्पेशल फार्मूला को देखेंगे। जनरली त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या फिर शीर्षलंब। लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जिसमें यह फार्मूला लगाने में परेशानी होगी, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज, ध्यान से सुनेगा, विषम बाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो वहां पे हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फार्मूला नहीं लगाते हैं, और बिना ऊंचाई निकाले भी, यानी 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब के सूत्र के बिना भी एक स्पेशल फार्मूला होता है, एक ऐसा सूत्र होता है जिसकी मदद से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं यदि उसकी तीनों भुजा आपको दिया हुआ हो। यानी कि मैं बात करने वाला हूं आज हीरो या हीरोन का सूत्र। हीरो के सूत्र से फेमस है हीरो का सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हीरोन्स फार्मूला। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये बॉक्स के अंदर में हीरोन्स का फार्मूला यानी हीरो का सूत्र लिखा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, ठीक है ना, या रूट अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ये रूट है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। बहुत सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, वो रट देते हैं, फार्मूला रट लेते हैं, सवाल भी बना लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें s जो है ना, जगह जगह जो s दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं और कितने स्टूडेंट रटते हैं। फटाफट अभी कमेंट कीजिए कि एस क्या है। चलिए मैं बताता हूं कि आज के इस क्लास में सेशन में बताएंगे कि ये एस क्या होता है, ए बी सी जो फॉर्मूला में होता है ये ए बी सी क्या होता है, सब चीज को बारीकी से देखेंगे। और साथ ही देखिएगा कि मैंने प्रश्न भी लिख रखा है, इसको भी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। और यकीन मानिए आज के इस क्लास के बाद हीरोन का सूत्र का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, और अब पढ़िएगा नहीं बल्कि पढ़ाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी आदमी ने जान गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हीरो का सूत्र होता है वह होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ध्यान से सुनना, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहां जो आपको ए बी और सी दिखाई दे रहा है यह त्रिभुज की भुजा है, क्योंकि त्रिभुज का भुजा का कुछ माप होता है, सेंटीमीटर में मीटर में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना। तो ये भुजा है, तथा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ध्यान से देखना ये मेन चीज है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो एस है ना, यही मेरा क्वेश्चन था आप सभी से कि कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि एस क्या होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है एस होता है सेमी पेरीमीटर, या मीन अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब किसी भी शेप का जो बाहरी मेजरमेंट होता है उसको परिमाप बोलते हैं, और उसको आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप हो जाता है। तो इसमें सेमी पेरीमीटर का पहला लेटर एस होता है, इसीलिए त्रिभुज के अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो एस है वह सेमी पेरीमीटर है। अब एस कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी जो हम लिख रखे हैं। एस बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, यानी त्रिभुज का जो भी भुजा दिया हुआ है उसको तीनों को प्लस कर देना है, सम कर देना है, और उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, आपका एस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एस होता है। जैसे कि देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बी सी है ना, एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए और बी और ये सी जो है वह त्रिभुज की क्या है, भुजा है, और यहीं से ये फॉर्मूला जो है निकल करके आता है। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना, इतना आसान है ना कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मजा आ गया क्लास देख के। तो देखिए किसी त्रिभुजाकार बोर्ड, ध्यान से देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपको
क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। लिखा हो रहा है किसी त्रिभुजा पार्क की भुजाएं, त्रिभुजाकार पार्क, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना और इतना है, 3 भुजा दिया हुआ रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्वेश्चन कुछ भी होगा स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। इसमें हमने बोर्ड का जिक्र किया है कि किसी त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक 6, एक 8, एक 10 है। तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए, यानी त्रिभुजाकार बोर्ड जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ध्यान से, जो बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, वो क्या करना, कुछ नहीं भैया, a बराबर 6 मान लेना, b बराबर 8 मान लेना और c बराबर 10 मान लेना और डायरेक्ट s निकाल देना। लेकिन थोड़ा सा अच्छा तरीका बेहतर कब लगेगा, जब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाए, जैसे मैं करता हूं। लिखेंगे माना कि a, b और c त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं हैं। कुछ नहीं, कितना आसान था, सिर्फ इतना लिख देने से स्टैंडर्ड बढ़ जाती है कि माना कि ए, बी और सी त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं हैं। आप चाहे तो ये फिगर बना भी सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूर लिखना है। और जो स्टूडेंट्स ये नहीं लिखना चाहते वो अगला लाइन लिखेंगे, ठीक है ना, यहां से लिखेंगे जहां ए बराबर, ए यानी पहली भुजा, ए बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना, बी बराबर, बी कितना है स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर, और ये सी कितना है तो 10 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको लिख देना है, ध्यान से देखना, एक को ए मानना है, एक को बी और एक को सी, ठीक है। और सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एस निकाल देना है। क्या निकालना है, एस। एस क्या होता है, देखिए एस का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा सूत्र में। एस जो होता है मैंने बताया था सेमी पेरीमीटर। तो एस का क्या फॉर्मूला है, यहाँ देखिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए प्लस का बी प्लस का सी और बटे में 2 लिख दिया। इतना आसान है। अब ए का वैल्यू देखिए, ए बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, बी कितना है 8 सेंटीमीटर और सी कितना है 10 सेंटीमीटर। कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बटे में क्या है 2 है। अब जोड़ दीजिए, 6 और 8 14 और 10 कितना हो गया 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर और बट्टे में हो गया 2। अब 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और फाइनली एस बराबर क्या निकल गया स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। एस बराबर कितना निकल गया 12। तो इस फॉर्मूला में जहां जहां एस दिखाई देगा वहां वहां मुझे 12 पुट करना है। क्या पुट करना है 12 यानी 12। अब एस निकल गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर यहां पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आता है, तो वो हमने बताया है हीरोन्स फॉर्मूला से बनाएंगे। तो हीरो का सूत्र लगाएंगे। तो हीरो का सूत्र क्या बताए थे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लगा दिए, देखिए ध्यान से। अब वहां पे यहां पे लिखना है एस, ठीक है ना, यहां पर एस लिखेंगे और इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एस बराबर क्या है स्टूडेंट, हमने भी बताए थे 12, यहां पे पुट कर दो 12, फिर से एस है, एस इंटू एस, फिर से 12 डालेंगे, यहां पे डाल देंगे 12 माइनस ए। अब देखिए देखिए ए है यहाँ पे, तो ए बराबर क्या है स्टूडेंट 6 है ना, यहाँ पे डाल देंगे 6, फिर एस है तो भाई फिर से 12 ही डलाएगा ना, और माइनस बी है तो बी बराबर कितना है, यहाँ से ले लेंगे तो बी बराबर आपका 8 है, फिर से एस है तो फिर 12, और सी बराबर, तो सी हमारे पास कितना है 10 है, यहाँ पे डाल दिए 10। कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, आप नीचे करिएगा, हम इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 12 गुने, यहाँ पे 12 है ना, ध्यान से देखना, ये 12 और इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे गुना का साइन लगाएंगे। तो 12 गुने, अब घटा दीजिए क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। 12 में से 6 गया, कितना होगा 6 होगा, फिर से गुना लगा क्योंकि फिर इंटू है। अब देखिए 12 में से 6 का 6 हो गया, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4,
फिर गुना लगाएंगे और 12 में से 10 का कितना हो गया 2। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, इस सारे नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 3, 2 दूनी के 4, 4 तो ये 12, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 है, 6 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 गुने 3, 2 तिहाई 6। और यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, ये वाले 4 को, और ये भी तो एक 2 है तो गुने में 2। देखिए इसको सबको आपको क्या करना है कि बारीकी से प्राइम फैक्टर कर देना। 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 6 का 2 तिहाई 6, 4 का 2 दूनी के 4 और ये 2 का 2। अब फाइनली क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि सारे जो एक नंबर है ना एक साथ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। इसके अलावा क्या है दिखाई दे रहा है ना, इसके अलावा क्या है 3 है तो 1 2, 2 ही 3 है इसमें, तो यहाँ पर 3 और गुने में क्या डाल देंगे 3। क्लियर है। तो अब देखिएगा ध्यान से कि रूट से यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, ये वर्गमूल आप पढ़े होंगे, यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर कोई नंबर पेयर में हो, पेयर समझ रहे हैं ना, जोड़ा में हो, डबल हो तो वो रूट से बाहर आ जाता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए इसमें से ये 2 2 का एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, फिर इस 2 का पेयर बन गया, एक और 2 बाहर आ गया, फिर इस 2 का पेयर बन गया तो एक और 2 बाहर आ गया, 6 गो 2 था तो 3 गो बाहर आएगा। और देखिए इस 3 का भी पेयर बन रहा है तो यहाँ पे 3 भी बाहर आ जाएगा। अब सब रूट से बाहर आ गया, आप गुना कर दीजिए नॉर्मली, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर में होता है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं भूलेंगे, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है कोई सा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप आराम से ABC क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एस निकाल लेना है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और सूत्र पर इसको बैठा करके खाली इसका जो कैलकुलेशन करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस सब चीज को बारीकी से ध्यान देंगे और इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं उमेश रॉय और आप देख रहे हैं इस वक्त मैथ्स स्टोक, और आप मैथ्स के कोई भी टॉपिक आपका अगर वीक है, कमजोर है, तो आप हम YouTube पे जाकर सर्च कर सकते हैं मैथ्स स्टोक बाय उमेश सर, और उस टॉपिक का नाम लिखिए, आपको सबसे पहले आएगा। यदि आप भी अच्छा तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।